क्यों आखिर ये समस्या आ गई, क्यों आखिर ये परेशानियां आ गई जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। पिता, आज के दिन में प्रभु बहुत सारे रुके हुए काम जो इनके हैं काफी लंबे समय से प्रभु जिस बात के लिए चिंतित है कि ये क्यों रुके हुए और ये काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो काम बनने लगे यीशु मसीह के नाम से। आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप सोच रहे हो कि ऐसा कठिन समय, ऐसी विपरीत समय, ऐसा संकट का समय आखिर मेरे जीवन में क्यों आ गया, क्यों आखिर ये समस्या आ गई, क्यों आखिर ये परेशानियां आ गई जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, लगता है कि दिन पूरे हो गए हैं, एक गंभीर बीमारी, आखिर क्या हो रहा है ये मेरे जीवन में। हो सकता है आप इस प्रकार से सोच रहे हो जैसा हम लोग देखते हैं योना के जीवन में। योना के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब वो ऐसा सोचने लगा कि आखिर क्यों उसके जीवन में ये सब हो गया। एक ऐसा समय आया जब वो मृत्यु के बहुत करीब आ गया, कोई रास्ता उसे दिख नहीं रहा, सारी आशाएं मानो टूटने लगी हैं, वो निराशा में चला गया है और अब कुछ भी उसे नजर नहीं आ रहा है। ऐसे संकट में उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग देखते हैं योना की किताब, उसका 2 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उदर में मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जब परमेश्वर ने योना से कहा कि तू निनवे जा, और उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना और वो तरसीस को भाग गया। जब वो नाव में था तो अचानक से तूफान आ गया और नाव पर बैठे लोगों ने योना को समुद्र में फेंक दिया। जब वो समुद्र में था तो एक बड़े मच्छ ने उसे निगल लिया और उस मछली के पेट में वो 3 दिन और 3 रात तक रहा। एक ऐसे संकट के समय में जब वो बिल्कुल मौत के करीब है, ऐसे समय में जब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कैसे उस परिस्थिति से बाहर आए कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में योना ने एक काम किया और यही काम आपको भी करना है। यदि आप सोच रहे हैं कि क्यों आपके जीवन में ये सब हो गया है या फिर कैसे आप इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे, योना ने यहां पर प्रार्थना की। उस मछली के पेट में से योना ने प्रार्थना की। उसने उस समय परमेश्वर को पुकारा, वो परमेश्वर की ओर फिरा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी गलती को माना और परमेश्वर से प्रार्थना की। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उस मच्छ को आज्ञा दी कि वो समुद्र के तट पर योना को उगल दे, और उसने इसी प्रकार से किया और योना की जान बच गई, योना का जीवन बच गया। और फिर योना परमेश्वर के पीछे चलने लगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, यदि आज आपके मन में भी इसी प्रकार के सवाल हैं कि क्यों आपके जीवन में ऐसा हो रहा है या फिर कैसे आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, तो आपको वही करना है जो योना ने किया। परमेश्वर की ओर फिरना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तो आपको हर एक क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। आप परमेश्वर की ओर फिरें। आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप कठिन परिस्थिति में हैं, कोई बात नहीं, आप इसी समय ऐसी ही परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको छुटकारा देंगे, वो आपको उस मच्छ के पेट से भी बाहर निकालेंगे, वो आपको उस मच्छ के पेट में भी 3 दिन 3 रात तक जीवित रखेंगे, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है और कोई भी परमेश्वर से आपको छीन नहीं सकता है। तो इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना होई, दुखी ना होई, चिंतित ना होई, परेशान ना होई, बल्कि ऐसे समय में प्रार्थना करें। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों आपके जीवन में हो गया है, हो सकता है आपको उत्तर न मिले इस क्यों का, लेकिन आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना है। और जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप उससे क्षमा मांगेंगे, तो वो आप पर दया करेगा, वो आप पर अनुग्रह करेगा, आपके गुनाहों को माफ करेगा और आपको फिर से जीवन दान देगा, आपको फिर से आगे बढ़ाएगा, आपकी परिस्थितियों को वो सही कर देगा, उस संकट से आपको बाहर निकालेगा, उस बीमारी से आपको बाहर निकालेगा, उस मच्छ के पेट में से आपको बाहर निकालेगा, उस मृत्यु की रस्सियों को वो तोड़कर आपको वहां से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
जय मसीह की पीके भैया, जय मसीह की अमृता सिस्टर। मैं अपने हस्बैंड की गवाही देना चाहती हूँ कि जब से उन्होंने आपकी ऑनलाइन प्रेयर सुनना शुरू करी है तो उसके तीसरे दिन ही उनको प्रभु ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करा और उनका रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था। गॉड ने हम दोनों को मिलाया, आज हमारी शादी भी हो चुकी है और एक सुखी फैमिली बन चुकी है। मैं इसके लिए सारी महिमा जलाल आदर प्रभु यीशु को देती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु आपको हर प्रकार के संकट से छुटकारा देंगे। सच में परमेश्वर महान है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आज का नया दिन प्रभु जो तेरे अनुग्रह और तेरी दया से हम सब ने देखा है, हम धन्यवाद देते। हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं, हिफाजत से हैं प्रभु, ये तेरी दया है मेरे परमेश्वर। प्रभु आज का पूरा दिन प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए प्रभु, अपनी असीम शांति को दीजिए, अपने आनंद को दीजिए प्रभु और बुद्धि दीजिए परमेश्वर की जो काम आज के दिन में किए जाएं वो आपकी हुजूरी में रहकर, आपकी उपस्थिति में रहकर और प्रभु आपको महिमा देने के लिए हम कर सके परमेश्वर। हर एक कार्य प्रभु तेरी हुजूरी में रहकर होने पाए पिता। हर प्रकार के पाप, अपराध, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से प्रभु आप हम सबको बचाएं प्रभु जी। हमारे थॉट्स को प्रभु आप प्योर करें, अच्छा करें और हर किसी के लिए परमेश्वर हमारे जो विचार हो वो शुद्ध हो प्रभु। किसी को भी देखकर घृणा ना करें, किसी को भी तुच्छ ना जाने और किसी के लिए भी गलत कल्पनाएं परमेश्वर आपके लोगों के द्वारा ना होने पाए। वरन प्रभु जी जैसा कि आपका स्वभाव है, आपके स्वभाव में प्रभु हम बदलते जाए परमेश्वर पिता। ऐसा होने में सहायता और मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। आपके चेहरे का तेज प्रभु, आप ज्योति हैं और हम सब ज्योति की संतान है परमेश्वर। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक के जीवन में प्रभु आपका लाइट परमेश्वर स्प्रेड हो पिता, ताकि जो कोई उस लाइट के कांटेक्ट में आए प्रभु वो सब प्रभु लाइट और आपकी लाइट को पाए परमेश्वर, उस ज्योति को पाए परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ, ऐसी विनती आपसे करते प्रभु। जैसे वचन आज की सुंदर सुबह में हमने सुना परमेश्वर पिता, योना के जीवन में परमेश्वर पिता मेरे प्रभु उसका प्लान कुछ और था और वो कहीं और पहुंच गया पिता परमेश्वर। और प्रभु वो गड़बड़ी को अपने जीवन में लेकर आया और प्रभु 3 रात और 3 दिन वो मच्छी के पेट में रहा प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा संकट भरा समय था, परंतु पिता वो तेरी ओर फिरा प्रभु। उसने विनती किया प्रभु, उस मछली के पेट में परमेश्वर पिता उसने मेरे प्रभु तुझसे विनती की परमेश्वर पिता, जबकि वो अधलोक में था परमेश्वर पिता और प्रभु मृत्यु के बहुत ज्यादा करीब प्रभु जी। प्रभु उसने तुझसे प्रार्थना की और तूने उसे मौका दिया और इस्तेमाल किया। मानो कि प्रभु ऐसे ही परिस्थितियां प्रभु इस समय तेरे लोगों की, तेरे बेटे बेटियों के पिता, जबकि प्रभु उन्हें लगता है कि वो मौत के बहुत ज्यादा करीब हैं, समस्या उनके जीवनों में बनी हुई है, वो निकलना असंभव है, कोई भी उन्हें दरवाजा नजर नहीं आ रहा है पिता। मैं दुआ करती हूँ, मैं विनती करती हूँ प्रभु कि जिस प्रकार यीशु मसीह योना ने प्रभु तेरी ओर फिरकर तुझसे प्रार्थना किया, संकट में तेरी दुहाई दी, उसी प्रकार यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ पिता, ये भाई, ये बहन, इनका फैमिली, इनका परिवार, हर एक जन जो तुझ पर भरोसा करता है पिता, अपने संकट में, अपनी मुसीबत में, अपनी समस्याओं में, अपने विपरीत समय में तेरी दुहाई देकर तुझसे प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए प्रभु मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ पिता, प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि सच में प्रभु एक एक जन परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य में बढ़े प्रभु, तुझसे प्रार्थना करे, संकट में पड़ा ना रहे, समस्याओं में पड़ा ना रहे, बीमारियों में पड़ा ना रहे, मृत्यु के करीब पड़ा ना रहे, परंतु पिता ऐसे सिचुएशन में पिता प्रभु वो तेरे पास आए। ऐसी विनती मैं करती हूँ, ऐसी प्रार्थना प्रभु आपके लोगों के लिए करती हूँ पिता, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह आपकी योजना के तहत इस्तेमाल किए जाए और परमेश्वर बहुतों के जीवन बचाने के लिए यूज होने पाए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर जो इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो आपके आगे रखती हूँ और कहती हूँ प्रभु कि इस समय आपकी दुहाई प्रभु आपके लोग दे रहे हैं, जो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं पिता, फैमिली प्रॉब्लम्स है प्रभु, बच्चों के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में और जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिलती है परमेश्वर, परंतु पिता वो उस प्रॉब्लम से भागे नहीं वरन उस बात के लिए ये प्रार्थना कर सके। ऐसा होने में मदद कीजिए प्रभु पिता। आज के दिन में प्रभु बहुत सारे रुके हुए काम जो इनके हैं काफी लंबे समय से प्रभु जिस बात के लिए चिंतित है कि ये क्यों रुके हुए और ये काम क्यों नहीं
नहीं बन पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो काम बनने लगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा जिन पर बहुत ज़्यादा गलत आरोप लगाया गया है परमेश्वर प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु, उन गलत आरोपों से उन्हें बाहर निकाल के प्रभु जी अपने लिए उन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर। इस समय प्रार्थना है प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो बहुत ज़्यादा विरोध का सामना कर रहे हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा सताव का सामना कर रहे हैं प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु उनके लिए दुआ करते प्यारे अब्बा कि आप उनकी सहायता मदद कीजिए और इस समय प्रभु संकट के समय उन्हें स्थिर कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन प्रभु अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु यीशु आपके सम्मुख इस सुबह में बैठे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी नीड्स को पूरा करें, उनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें, उनके सपनों को पूरा करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु और प्रार्थना है प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने मार्ग के लिए, अपने वे के लिए परमेश्वर पिता कंफ्यूज हैं प्रभु, उन्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है और क्या करना है लाइफ में, प्रभु आपका आत्मा उन्हें गाइड करे, हर एक कंफ्यूजन उनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ऐसी दुआ ऐसी विनती करते हैं। प्रार्थना है बच्चों को गलत संगति से बचाएं, नौजवानों को प्रभु बुरी लतों से, हर प्रकार के एडिक्शन से और प्रभु जी हर प्रकार के वो गलत कामों से आप बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु बुजुर्गों को प्रभु जी बुजुर्गी की अवस्था में हर एक कमजोरी दुर्बलता से बचाएं प्रभु और अपने लोगों को पिता आप सामर्थी और प्रभु यीशु मसीह सफल व्यक्ति बनाए प्रभु और हर एक जन प्रभु अपने संकट में प्रभु जी मनुष्य को नहीं प्रभु जी हालातों को नहीं परंतु प्रभु तेरी ओर ताक कर तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके। आज प्रार्थना के जीवन के लिए प्रार्थना करते प्यारे खुदावन कि हर एक का जीवन प्रभु प्रार्थना में हो प्यारे खुदा, ऐसी दुआ करते प्रभु हर एक को प्रभु जी आप प्रेयर्स में ग्रो अप करें मेरे पिता, वचन में ग्रो अप करें परमेश्वर, फेलोशिप में ग्रो अप करें प्रभु, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है परमेश्वर। आप सहायता करें प्रभु, जो कमियां हम सबके अंदर है उन्हें आप दूर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते कि आप हमारी सहायता और मदद करते हैं। आज के दिन में जहां कहीं भी प्रभु तेरे लोग जाते हैं, जिस काम को करते हैं, कुछ लोग जो जर्नी करने जा रहे हैं, कई जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, प्रभु आपके लोग आपकी सुरक्षा दायरे में आपके लहू के बाड़े में रखते हैं। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी चालों से अपने लोगों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करे पिता। धन्यवाद पिता, ये सब प्रभु तेरे लोग तेरे राज्य की उन्नति करने वाले लोग हैं पिता, और जितने भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों के लिए प्रभु अपने हाथों को बढ़ा रहे पिता, प्रभु जी वीडियोस को शेयर कर रहे प्रभु, वचनों को शेयर करे, सुसमाचार का प्रचार करे प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष दे परमेश्वर पिता। और प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है यीशु मसीह के नाम से फलवंत हो पिता, और वो बहुतायत से आशीष पाए, अपरंपार आशीषें उनके जीवन में हो और भली और चिकने भोजन वस्तुओं से वो तृप्त हो, और प्रभु भरपूरी और बहुतायत में उनका जीवन, उनका फैमिली सब अच्छा जीवन व्यतीत करे प्रभु, ऐसा होने में मदद करे। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना विनतियों का आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद पिता, एक एक प्रार्थना सुनी गई, एक एक के ऊपर प्रभु आपकी दृष्टि है, एक एक के जीवन में कार्य करना आपने शुरू किया है। धन्यवाद प्यारे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।